एक गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे, उज्जवल और प्रकाश। प्रकाश बहुत ही नेक दिल और मेहनती लड़का था। वहीं उज्जवल हमेशा सोता रहता था और आलसी था। हरिराम अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और हमेशा बीमार रहा करते थे। हे भगवान, मैंने हमेशा ही अपने दोनों बेटों को प्यार से एक साथ रहना सिखाया है, लेकिन वही मेरा एक बेटा बहुत ही नेक दिल और मेहनती है, तो दूसरा जरा आलसी है। इससे पहले कि मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, मैं इस घर का मुखिया चुनना चाहता हूँ, जो मेरे पूर्वजों की संपत्ति और घर को संभाल कर रख सके। मेरे दोनों बेटे, ये लो, ये हैं पूरे 50 स्वर्ण मुद्राएं। तुम पूरे देश विदेश में घूमो और कुछ ऐसा लेकर आओ जिसे देखकर मैं तुम्हें अपने इस घर का और सारी संपत्ति का मुखिया घोषित कर सकूं। प्रकाश और उज्जवल रुपए लेकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बाजार में पूरे 2 दिन 2 रातों तक घूमने के बाद उज्जवल को एक कालीन पसंद आती है। भाई साहब, ये कालीन मुझे बहुत पसंद आई। क्या कीमत है इसकी? ये है ही इतनी लाजवाब कालीन, पूरी 45 स्वर्ण मुद्राएं की है ये। इतनी ज्यादा महंगी कालीन, ऐसा क्या है इसमें? ये कोई आम कालीन नहीं, बल्कि एक हवाओं में उड़ने वाली कालीन है। इस पे बैठने वाला हवाओं की सैर करता है। उज्जवल मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वह कालीन खरीदकर घर जाने लगता है। उधर प्रकाश दिन रात बाजारों में घूमने के बाद उसकी नजर एक चमचमाते फल वाली की दुकान पर गई। अम्मा, ये सेव कैसे दे रही हो? ये सेव तो पूरे 45 स्वर्ण मुद्राओं की है। अम्मा, ये एक मामूली सेव इतना महंगा क्यों बेच रही हो? ये कोई मामूली सेव नहीं है। इसे खाने वाला बड़े से बड़ा रोगी तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। अगर मैं इसे अपने पिताजी को खिला दूं, तो उनकी सारी बीमारियां तुरंत ही दूर हो जाएगी। ठीक है अम्मा, ये सेव मुझे दे दो। दोनों अपने अपने खरीदे सामान लेकर फिर वहीं मिल जाते हैं। तूने क्या खरीदा प्रकाश? दिखा मुझे। जी भैया, ये देखिए, ये है एक जादुई सेव, जिसे खाने से बीमार इंसान तुरंत ही चुस्त दुरुस्त हो जाता है। आपने क्या लिया भैया? ये देख, ये है एक जादुई कालीन, जिस पर पिताजी बैठकर बिना कोई कष्ट के पूरा संसार घूम सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है भैया। तभी उज्जवल के मन में जलन होने लगती है। अगर पिताजी को इसके लायक सेव बहुत ज्यादा पसंद आ गए, तब तो ये घर का मुखिया बन जाएगा और सारी संपत्ति इसकी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। प्रकाश, चलते चलते मेरा गला सूख रहा है। चलो, यहाँ सामने ही एक खंडर में वीराना कुआं है, वहाँ से थोड़ा पानी पीते हैं। ठीक है भैया। प्रकाश पानी निकाल ही रहा था, तभी उज्जवल ने उसे पीछे से धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। उज्जवल अपने जादुई कालीन के साथ घर पहुंच जाता है। ये देखिए पिताजी, मैंने आपके लिए एक ऐसा जादुई कालीन लाया है, जिस पे बैठ के आप सारी दुनिया की सैर कर सकते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो तुम बहुत अच्छी चीज लाए हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई प्रकाश कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है वो इतने सारे पैसे एक साथ देकर उसे मौज मस्ती में उड़ा दिए हैं, और वो इसी डर से कभी वापस घर नहीं आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हमें उसका एक दो और दिन इंतजार करना चाहिए। अपने बेटे प्रकाश के बारे में सोच सोचकर उसके पिता की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और वह भगवान को प्यारे हो गए और अब पूरी जायदाद संपत्ति उज्जवल की हो चुकी थी। उधर प्रकाश कुएं में गिरने के बाद अचानक सी एक चमकती रोशनी में समा गया। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। ये स्वर्ग ही है प्रकाश। तुम जिस कुएं में गिरे थे वो कोई आम कुआं नहीं, बल्कि इस स्वर्ग का गुप्त रास्ता है। तभी वहाँ अचानक उसके पिता आ गए और उससे सारी बात बताई कि किस तरह उसके इंतजार में उन्होंने दम तोड़ दिया। ये देखिए पिताजी, मैं आपके लिए ये जादुई सेव लाया था। इसे खा के कोई भी बीमार व्यक्ति तुरंत ही ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि वक्त रहते मैं इसे आपको नहीं दे पाया। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे तुम्हारी याद में हमेशा संभाल के रखूंगा। सच्चे मायने में तुम ही
ही मेरी सारी संपत्ति के हकदार हो, लेकिन मैं वो तुम्हें दे नहीं पाया। पर मेरे अच्छे कर्मों के बदले में ईश्वर ने मेरी सेवा के लिए एक अप्सरा को रखा है, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पृथ्वी पर जाकर इससे शादी करके इसके साथ तुम अपना घर बसा लेना। प्रकाश अप्सरा को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने ये सारी संपत्ति अब मुझे दे दी है। तुम्हारा यहाँ अब कुछ नहीं, निकल जाओ तुम यहाँ से। पर भैया, पिताजी ने हम दोनों को हमेशा साथ रहने की शिक्षा दी है। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, तुम निकल जाओ मेरे घर से बस। प्रकाश अप्सरा को लेकर जाने लगता है। आप यहीं रुकिए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और तभी अप्सरा ने अपने जादू से उज्जवल के घर के ठीक आगे एक बड़ा सा महल खड़ा कर दिया। और अब हर सुबह उठते ही उज्जवल को प्रकाश का आलीशान महल दिख जाता और वह मन ही मन बहुत पछताता। अप्सरा और प्रकाश अब खुशी खुशी उस आलीशान महल में रहते और अप्सरा अक्सर उस जादुई कुएं के रास्ते से प्रकाश को उसके पिता से मिलाने स्वर्ग ले जाया करती थी।